जी जो हमारे रिटर्न टाइप है, जिस तरह मैंने आप लोगों से मेंशन किया कि वो डबल होगी, क्योंकि हम वैल्यूज जो हैं वो डबल पास कर रहे होंगे। मेन मेथड से ऑन क्रिएट के मेथड से बाहर आकर हम डिफाइन करेंगे हमारे जो मेथड्स हैं, कन्वर्ट टू सेल्सियस एंड कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हम डबल रिटर्न टाइप एंड जो मेथड नेम है वो कन्वर्ट टू सेल्सियस, कन्वर्ट टू सेल्सियस। इसके पैरामीटर्स में हम डबल टाइप का जो फॉर वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास आएगी, उसको हम इस मेथड में पास करेंगे और उसकी कन्वर्जन के बाद रिटर्न जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी कन्वर्ट टू सेल्सियस की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू जो फॉर्मूला है कन्वर्ट टू सेल्सियस का, हम वो अप्लाई करेंगे। कन्वर्ट टू सेल्सियस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। हमारे पास जो सेल्सियस की वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू होती है फ़ारेनहाइट वैल्यू माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5, सॉरी 5 डिवाइड बाय 9। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है। हमारा रिज़ल्ट भी जो है वो डबल टाइप का होगा, डबल डेटा टाइप का। डबल रिज़ल्ट वाल नाम दे सकते हैं या रिज़ल्ट सेल्सियस दे सकते हैं, वट एवर नेम यू वांट टू गिव। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा, इस वैल्यू में रिज़ल्ट कहाँ से आएगा। सिंपली आपने रिज़ल्ट वाल इक्वल्स टू फॉर्मूला आप पुट करेंगे, यही सेम फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर फ़ारेनहाइट है उसकी जगह हम फार वैल्यू पास करेंगे। फार वैल्यू हम पास करेंगे एंड सेमीकोलन आता है, रिटर्न करेंगे इस रिजल्ट को फंक्शन के थ्रू, रिजल्ट वाल एंड सेमीकोलन। ये हमारा जो फंक्शन हो गया कंप्लीट, कन्वर्ट टू सेल्सियस का फंक्शन। अब हमने जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज convert to Fahrenheit. तो public again specify same public, double return type the same, double convert to Fahrenheit and double cell value। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी that will be in cells, that will be a Celsius value, यानी सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास आएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास है जी, जो फ़ारेनहाइट है हमारा दैट इज इक्वल्स टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू है फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन की। और अगेन रिजल्ट वेरिएबल हमें चाहिए, रिजल्ट वैल के नाम से वी कैन यूज सेम। रिजल्ट वैल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस रिजल्ट वैल में हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस कैलकुलेशन। यहाँ पर आप लिखेंगे जी वैल्यू आपकी सेल वैल एंड दैट्स डन। रिटर्न करेंगे वैल्यू फंक्शन को, रिटर्न रिजल्ट वैल। ठीक है जी, और हमारा कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट का फंक्शन भी, मेथड भी कंप्लीट हो गया। मेथड्स डिफाइन कर लिया। अब वापस आ जाते हैं लिसनर्स में, जहां हम इन मेथड्स को कॉल करके रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे, यानी जो हमारे पास डाटा आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट टू सेल्सियस के मेथड में आएंगे। सबसे पहले तो हमें वो डाटा कैच करना है, वो वैल्यू कैच करनी है जो यूज़र एडिट टेक्स्ट में देगा, और उसके लिए प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल। आपने स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना है दैट विल बी एडेड टेक्स्ट वैल इक्वल्स टू एडेड टेक्स्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने ऊपर गेट किया, रेफरेंस गेट किया, डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट का प्री डिफाइंड मेथड है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को गेट करते हैं, और
डॉट टू स्ट्रिंग, यानी उसको स्ट्रिंगिफाई कर देंगे हम, जो उसमें वैल्यू आएगी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, जो वैल्यू हमें एडेड टेक्स्ट वैल्यू से रिसीव हो रही है, एडेड टेक्स्ट से रिसीव हो रही है। इसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे सिंपली चेक करने के लिए कि क्या जो वैल्यू हमारे पास यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की भी है या नहीं की। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, एडेड टेक्स्ट वैल डॉट इज एम्प्टी, कि क्या ये खाली तो नहीं है। इफ के फंक्शन में अगर ये खाली है तो वो क्या करे, सिंपल एक टोस्ट शो करा दे। टोस्ट जो है वो सिंपल नोटिफिकेशंस होते हैं जो प्रॉम्प्ट होते हैं यूज़र को, जिसके थ्रू मैसेजेस कन्वे होते हैं। मेक टेक्स्ट मेथड है टोस्ट क्लास का, इसमें आपको दो तरह के मेथड्स शो हो रहे हैं, कंटेक्स्ट 4 सीक्वेंस टेक्स्ट और इंट में ड्यूरेशन दी हुई है, और जो दूसरा है उसमें जो हमारा सेकंड पैरामीटर है वो स्ट्रिंग रिसोर्स के साथ इंट रिसोर्स आईडी है। हम जो है वो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, दैट विल बी कंटेक्स्ट 4 सीक्वेंस टेक्स्ट और इंट ड्यूरेशन। सबसे पहले हम गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉल करेंगे। आप कंटेक्स्ट बताएंगे इस टोस्ट का कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट जैसे अपने नाम से जाहिर हो रहा है कि इट विल टेल द स्कोप, इट विल टेल द एप्लीकेशन और टोस्ट कि उसने किस कंटेक्स्ट में काम करना है। तो टोस्ट को अब ये पता चल गया है कि उसने एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में काम करना है, वो इस एप्लीकेशन तमाम एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट का 4 सीक्वेंस था वहाँ पर हम शो करेंगे प्लीज एंटर टेम्परेचर, ठीक है, प्लीज एंटर टेम्परेचर। और जो हमारा लास्ट वैल्यू है दैट इज अगेन हम टोस्ट क्लास को कॉल करेंगे। टोस्ट क्लास के साथ हम कॉल करेंगे लेंथ लॉन्ग को। लेंथ लॉन्ग से मुराद ये है कि आपका टोस्ट कितनी देर के लिए अपीयर होगा स्क्रीन पर, और अगर आप शॉर्ट रखेंगे तो वो कम ड्यूरेशन के लिए अपीयर होगा, लॉन्ग रखेंगे तो वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अपीयर होगा। पैरेंथेसिस से बाहर आकर डॉट के साथ हम शो का मेथड कॉल करेंगे, और ये जो हमारा टेक्स्ट टोस्ट है ये विजिबल हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर। अब कंडीशन ये है कि अगर एडेड टेक्स्ट वैल्यू नहीं, उसमें वैल्यू खाली नहीं है, उसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हम जाएंगे एल्स के केस में। एंड एल्स का केस हमारे पास क्या होगा, दैट इज द रियल केस, ठीक है। अब अगर हमारे पास वैल्यू है तो हमें सबसे पहले उस स्ट्रिंग की पार्सिंग करनी पड़ेगी डबल डाटा टाइप में, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करते हुए मेथड्स में पास नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, जो हमने कन्वर्जन के मेथड्स बनाए हैं। और अगर हम पास नहीं करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेड वैल्यू किस तरह आएगी। सिंपली डबल के साथ हम जो है वो वेरिएबल्स बनाएंगे डबल, या सिंपली यू से डी एडेड टेक्स्ट, एडेड टेक्स्ट इक्वल्स टू, हमने पार्सिंग करनी है। पार्सिंग से मुराद ये है कि आप कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम स्ट्रिंग टू डबल डाटा टाइप, जो वैल्यू आपके पास एडिट टेक्स्ट के थ्रू यूजर ने इनपुट दी है। अब इसके लिए आपको पार्सिंग करनी पड़ेगी, और पार्सिंग आपने करनी है डबल, जावा लैंग्वेज का जो डबल है उसके साथ पास डबल का मेथड कॉल करके। पास डबल के मेथड में आप स्ट्रिंग पास करते हैं, और जो स्ट्रिंग आप उसको एज अ पैरामीटर पास करते हैं उसको वो पास कर देता है डबल वैल्यू। और हमारे पास स्ट्रिंग इस वक्त एग्जिस्ट करी है एडेड टेक्स्ट वैल, इसको हम सिंपली इस मेथड में पास करेंगे और ये हमें कन्वर्ट कर देगा इस एडेड टेक्स्ट की वैल्यू को डबल। अब इसके बाद जो हमारे पास कन्वर्टेड वैल्यू आई है उसको हमने पास करना है मेथड को, और हमारे पास रिजल्ट स्टोर होना है इस वैल्यू में आकर। हमने सिंपली कन्वर्टेड वैल्यू के नाम से एक रिजल्ट किस्म का वेरिएबल बनाया है जिसमें आके हमारा कन्वर्टेड रिजल्ट आकर स्टोर होगा। कन्वर्टेड वैल्यू और कॉल करना है सिंपल जो हमने मेथड बनाया है कन्वर्ट टू सेल्सियस का। कन्वर्ट टू सेल्सियस का जो मेथड बनाया है उसमें हमने कौन सी वैल्यू पास करनी है, डी एडेड टेक्स्ट, ठीक है, जो हमने पार्स की है फ्रॉम स्ट्रिंग टू डबल। ये जब हम इसमें पास कर देंगे तो अब इस स्टेज पर हमारे पास एक काम है, वो ये है कि नॉर्मली जब आप
इतना काम करके वैल्यू को आउटपुट कराएंगे तो आपकी जो प्रिसीजन है, यानी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं वो बहुत लंबी लाइन आएगी उनकी। तो उसको लिमिट करने के लिए पॉइंट्स तक पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज़ तक मेंटेन करने के लिए हम मैथ क्लास का रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है, राउंड का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। और सिंपल उसके लिए भी हम अगेन डबल डाटा टाइप का फाइनल वैल्यू के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें हम रिजल्ट शो करवाएंगे जो राउंडेड रिजल्ट होगा। मैथ जो जावा की क्लास है उसको कॉल करेंगे और इसका जो फंक्शन है मेथड है वो राउंड डबल, इसको हम कॉल करेंगे। इसमें हम हमारी ये जो कन्वर्टेड वैल्यू है इसको पास करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100.0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तमाम वैल्यू को डिवाइड बाय 100.0 करेंगे। इस लाइन से हमारे पास राउंडेड वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूला के इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी मैथ डॉट राउंड फंक्शन से डिवाइड बाय 100 वो आकर इसमें स्टोर होगी और इस वैल्यू को अब हम अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आउटपुट करा देंगे। सिंपली उसके लिए स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अगेन बनाएंगे, स्ट्रिंग रिजल्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के जो वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू ऑफ किस चीज़ की, कन्वर्टेड वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें स्टोर करा देगा और जो हमने शो में रिजल्ट का टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, उसके थ्रू हम इसकी उसमें वैल्यू सेट करवा देंगे सेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू। सेट टेक्स्ट के मेथड में हम ये रिजल्ट पास करेंगे। और ये हमारा जो कन्वर्जन टू सेल्सियस थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसको थोड़ा सा क्विक रिव्यू, फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन भी सेम है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू कॉपी इट अ लिटिल बिट टू स्पीड अप माई प्रोसेस। सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगी इस तमाम कोड को और जाकर मैं पेस्ट करूँगी इन माई क्लिक लिसनर ऑफ फ़ारेनहाइट बटन। यहाँ पर सिंपली सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जस्ट जो चीज़ चेंज होगी दैट विल बी here not convert to Celsius, we want here convert to Fahrenheit, ठीक है जी। बाकी each and everything will remain the same। ये हमारा जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो गया। इसका मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपको दे दूँ। सिंपली हमने एडिट टेक्स्ट में जो यूज़र से वैल्यू ली थी, इस एडिट टेक्स्ट में जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमने स्ट्रिंगिफाई करके वो हमने किस में स्टोर करा दी, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि क्या कोई वैल्यू आई भी है एडिट टेक्स्ट में या नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है तो वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करे कि आप प्लीज़ एंटर टेम्परेचर एंटर करो, और अगर वैल्यू है तो उस पर फिर वो कैलकुलेशन जो है वो अप्लाई करे और रिजल्ट शो करे। कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए सिंपली डबल डी एडिट टेक्स्ट, हमने एक वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद डबल डॉट पार्स डबल, यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू थी उसकी हमने पार्सिंग की डबल में, और जो हमारे पास मेथड था कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट का उसको कॉल करके उसमें वो वैल्यू पास की और उसका जो रिजल्ट आया हमारे पास वो हमने कन्वर्टेड वैल्यू में स्टोर करवाया। कन्वर्टेड वैल्यू में जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो अब एक टेम्परेचर जो है वो कन्वर्टेड है, लेकिन उसकी जो डेसिमल पॉइंट के बाद प्रिसीजन है वो डिफाइंड नहीं है, वो मल्टीपल हो सकती है, यानी फिक्स्ड नहीं है प्रिसीजन उसकी। उसको टैकल करने के लिए हम राउंड ऑफ मैथ क्लास जो है वो जावा की यूज़ करेंगे और राउंड का फंक्शन यूज़ करते हुए ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू जो है वो राउंड करेंगे
ठीक है, आफ्टर पॉइंट, और उसका रिजल्ट हम फाइनल वैल्यू में स्टोर करवा कर एक स्ट्रिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा कर सेट करेंगे उस वैल्यू को, उस रिजल्ट को जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू, सेकंड टेक्स्ट व्यू हमारी स्क्रीन पर अपीयर था उसमें। होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इस एप्लीकेशन को जो है वो हम स्टार्ट करके देखते हैं। मेरे पास जेनी मोशन की डिवाइस जो है वो इस वक्त स्टार्ट थी, ग्रेडल हमारी बिल्ड हो रही है, और मैं आप लोगों को एक दफ़ा इस तरह रिजल्ट दिखाऊंगी, और एक दफ़ा ये जो हमने मैथ क्लास यूज़ की है इसको कमेंट करके मैं आप लोगों को रिजल्ट शो करवाती हूँ। Gradle building usually takes a little time, so let me get you back. जी तकरीबन जो है ये हमारा माई सिस्टम इज़ क्वाइट स्लो एट द मोमेंट, इस वजह से जो है वो टाइम ले रहा है। आई वांट यू टू शो द launching activity, इस वजह से I just resumed. इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। You can give the procedure, जिस तरह आपकी ग्रेडल बिल्ड होती है, हर चीज़ आपको मैं बता रहा होता है। आफ्टर ग्रेडल बिल्ड जो है वो आपकी इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्स फाइल्स जो है उनको स्कैन करता है, एंड आफ्टर दैट इंडेक्सिंग होती है, एंड देन APK इंस्टॉल होती है आपकी डिवाइस पर, और आपका जो है एप्लीकेशन रन होती है। एज आई मैंशनड, स्कैनिंग पर इंडेक्सिंग, आफ्टर दैट इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई। आफ्टर इंडेक्सिंग कंप्लीट होगी तो APK इंस्टॉल करेगा इन आवर वर्चुअल डिवाइस। Okay. Yes, here is our application. Simply हम टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में देंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में। हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें, हमारे पास क्या टेम्परेचर आ रहा है 38 पॉइंट समथिंग, और अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है दिस, Celsius and Fahrenheit. Good. आप लोगों ने देखा कि मैंने जो है वो जब 102 एज अ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंटर किया है इसमें और सेल्सियस में इसको कन्वर्ट किया है, तो उसने प्रिसीजन नहीं की है। ये आपके पास जो पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं, दीज आर क्वाइट लॉन्ग नंबर्स, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है दैट इज़ कि यहाँ पर जो हमने जो टेक्स्ट सेट करवाया है रिजल्ट में, जो हमारे पास रिजल्ट वैल्यू है वो हमने कन्वर्टेड वैल्यू पास की है, जबकि हमने कन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पास नहीं करनी, हमने वो वैल्यू पास करनी है जहाँ पर हमने हमारा जो रिजल्ट है कन्वर्टेड वैल्यू उसको राउंड किया है। यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू पास की है वो तो सिंपल जो हमारे पास रिजल्ट रिटर्न हुआ था फ्रॉम फंक्शन, हमने वो रिटर्न सेव करवा दिया, शो करवा दिया, टेक्स्ट वो सेट करवा दिया। इसको हम चेंज करेंगे फ्रॉम फाइनल वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, एंड सेम वी विल डू विद आवर फ़ारेनहाइट फंक्शन। इसको डिबगिंग स्टॉप करेंगे एंड वी विल रन इट अगेन। जी रिज्यूमिंग बैक, हमने वैल्यू जो है हमारी चेंज की है फ्रॉम कन्वर्टेड वैल्यू जो हमने यहाँ पास की थी से फाइनल वैल्यू, जहाँ पर हमारे पास राउंडेड रिजल्ट आकर सेव हुआ है एज अ रिजल्ट। अगेन हम वही वैल्यू पास करेंगे 102 सेल्सियस में, और उसने हमें प्रिसाइज्ड जो है प्रिसीजन के साथ रिजल्ट जो है वो शो करवा दिया है। इसी को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे
तो भी हमें वो इसी तरह वैल्यू जो है वो शो करवाना है। 150 सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट के बाद वो सिर्फ आपको 2 वैल्यूज शो करवा रहा है। तो ये थी हमारी टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। काफ़ी इन डिटेल मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें एंड्रॉयड की इसमें सिखाने की कोशिश की है। हायरार्की से लेकर एप्लीकेशन हायरार्की से लेकर एंड्रॉयड के काफ़ी फीचर्स जो हैं, जो हमारी XML फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज़, हमारे लेआउट्स, व्यूज़, ऑब्जेक्ट्स, मेन फाइल, जावा फाइल, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।